बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम शहवत की कमी, आसाबी जिस्मानी कमज़ोरी और इसके साथ साथ औरतों में आसाबी कमज़ोरी, अंडों का ना बनना, इन अलामात पर होगा। दरअसल ये तमाम अलामात एक होम्योपैथिक दवाई में पाई जाती हैं जिसका नाम एग्नस कास्टस है। आज के प्रोग्राम में एग्नस कास्टस की अलामात बताई जाएंगी। अगर आपके अंदर ये अलामात पाई जाएं तो आप इस दवाई को ज़रूर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको 100% शिफा मिलेगी। एग्नस कास्टस एक होम्योपैथिक दवाई है जो बहुत ही पावरफुल और मशहूर ज़माना है। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ये दवाई सिर्फ मर्दों की है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जितनी ये दवाई मर्दों के लिए मौसर है, इतनी ही ये दवाई औरतों के लिए भी मौसर है। आज के प्रोग्राम में मैं औरतों और मर्दों दोनों की अलामात बयान करूंगा। सबसे पहले मैं मर्दों की अलामात बयान करता हूं और फिर उसके बाद औरतों की। अगर मर्दों में ये अलामात पाई जाएं तो आप ये दवाई ज़रूर इस्तेमाल करें। इस दवाई का नाम मैंने स्क्रीन पर लिख भी दिया है, एग्नस कास्टस क्यू, इसको मदर टिंचर भी कहते हैं। इस दवाई का ज़्यादातर असर आज़ाए तनासुल पर होता है। ऐसे मर्द हजरात जो अपनी इब्तदाई ज़िंदगी अपने हाथों से तबाह कर चुके हों, शादी के नाम से खौफज़दा हों, डरते हों, कसरत जमा या मास्टरबेशन की वजह से कमज़ोरी महसूस करते हों, ऐसी कमज़ोरी में या इन अलामात में ये दवाई इंतहाई मुफीद है। कमज़ोरी के साथ साथ आँखों का अंदर धनस जाना, चेहरा पिलपला पीला, हाथ पांव ऐसे जैसे उनमें सकत ही नहीं, जान ही नहीं, ताकत ही नहीं, आसाबी और जिस्मानी कमज़ोरी के साथ साथ उज़व का ढीलापन और कमज़ोर होना भी इस दवाई की ख़ास अलामत है। इस दवाई की एक और अहम अलामत ये है कि एक तो शहवत कम होती है या नहीं होती, और दूसरा ख्वाहिश मुबाशरत भी बिल्कुल नहीं होती या कम होती है। यहाँ पर मैं एक छोटी सी मिसाल देकर आप लोगों को नक्शा वाज़े करने की कोशिश करूँगा कि एक आदमी जिसकी नई नई शादी हुई हो और उसकी नई नवेली दुल्हन भी उसके दिल और दिमाग में तहरीक पैदा नहीं कर सकती, यानी इतनी कमज़ोरी पाई जाती है, ऐसे अफराद के लिए ये दवाई एग्नस कास्टस किसी नेमत से कम नहीं। काबिल रहम मरीज़ को इस दवाई की चंद खुराकों से ही नई ज़िंदगी मिल जाती है। ऐसे लोग जो शादी के नाम से डरते हों, खौफज़दा हों, नाकामी का डर हो, वो इस दवाई को ज़रूर इस्तेमाल करें। ऐसे तमाम हजरात के लिए एग्नस कास्टस उनकी तमाम पोशीदा बीमारियों को दूर करके उनके जिस्म में नई तहरीक पैदा करेगी। अब हम चलते हैं औरतों की अलामात की तरफ। पुराने ज़माने में रोमन ख़वातीन एग्नस कास्टस को ख़वातीन के पोशीदा मसाइल को हल करने के लिए इस्तेमाल करती थीं। ऐसी ख़वातीन जिनको बच्चा की पैदाइश के बाद दूध की कमी हो तो ये दवाई उनके दूध को बढ़ा देगी। ऐसी ख़वातीन जो कसरत जमा या दूसरी पोशीदा बीमारियों की वजह से आसाबी जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार हों, हैज़ मिकदार में कम हो, जनाना आज़ाद ढीले हों या फिर जर्द रंग का लिकोरिया हो, औरत को मुबाशरत से खौफ और डर महसूस हो, ऐसी ख़वातीन जो बांझपन का शिकार हों, रहम कमज़ोर और उनके एग्स ना बनते हों, ऐसी ख़वातीन के लिए एग्नस कास्टस बहुत बड़ी नेमत है। एग्नस कास्टस का सरसरी ज़िक्र मैंने अपने एक प्रोग्राम ख़वातीन में एग्स ना बनना उसमें किया था, और आइंदा भी आने वाले प्रोग्रामों में इंशाल्लाह इसका ज़िक्र होता रहेगा। इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि मैं इसकी थोड़ी डिटेल आप लोगों को बता दूं। ऐसी तमाम ख़वातीन जिनका रहम कमज़ोर हो, रहम में सोजश हो, एग्स ना बनते हों, एग्स कमज़ोर बनते हों, इन तमाम मसाइल में एग्नस कास्टस को मदर टिंचर में 10-10 कतरे दिन में 3 बार आधे कप पानी में इस्तेमाल करें। इसको आपने खाने के 30 से 40 मिनट बाद इस्तेमाल करना है। इसी तरह मर्द हजरात भी इस दवाई के 10-10 कतरे दिन में 3 बार आधे कप पानी में इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह 10 से 15 दिनों के इस्तेमाल से ही आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा।
एग्नस कास्टस को आप 3 माह तक मुसलसल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि आप इसको 3 माह तक ज़रूर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद मिलेंगे। इसको आप 30-200 या फिर 1 mm भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के मशवरा से। एग्नस कास्टस को आप किसी दूसरी मुआवन दवाई के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था एग्नस कास्टस के हवाले से मेरा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। प्रोग्राम से मुतल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट्स में ज़रूर करें। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अपना, अपने अहल खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।